लाइव तस्वीरें लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ले जाते हुए दिल्ली पुलिस का ये काफिला, ये सुरक्षा है और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, पुलिस की सुरक्षा के बीच में कई सारी पुलिस की गाड़ियां हैं और ये काफिला लगातार चला जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बस अब से कुछ ही देर में अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद देखना यह होगा कि क्या होगा। और बस मतलब जहां संजय मौजूद हैं उससे बस कुछ ही दूरी में, और यह हो सकता है कि संजय हमसे बात कर रहे हैं और तभी यह काफिला वहां पर पहुंच जाए। बताइए संजय। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ अभी जिस तरह के इंतजामात लगे हैं, जिस तरह का जाब्ता और बंदोबस्त है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इसी दरवाजे से, इसी गेट से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में अंदर ले जाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद झा से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से यही वो रास्ता है जहां से गाड़ियां अंदर जाती हैं। अंदर जाके राइट लेने के बाद मुख्य पोर्च में पहुंचती हैं और पोर्च में पहुंचने के बाद फिर लिफ्ट से उन्हें ऊपर ले जाया जाता है। 512 नंबर कोर्ट रूम है जिसमें सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल बैठे हैं और वो अभी सुबह उन्होंने कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम इनके मामले की सुनवाई की थी और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आकर मीडिया के लोगों से ये भी कहा था कि अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, कोर्ट रूम से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी और गहमा गहमी ज्यादा थी, तो उन्होंने ये कहा है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बस किसी भी समय गाड़ियां, सीबीआई का काफिला यहां पहुंच जाएगा। चूंकि इंडिया गेट क्रॉस कर चुका है, तो वैसे में सिर्फ तिलक मार्ग और तिलक मार्ग से होता हुआ रास्ता काफिला यहीं तक आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं संजय कि हम आपसे बात कर रहे हैं और हो सकता है तुरंत आप कहें, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। जैसे काफिला पहुंचता है आपके पास, हम आपके पास आएंगे। अपडेट अभी तक का हम आज तक के दर्शकों को दे दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की अदालत राउज एवेन्यू में यह काफिला चल पड़ा है। स्पेशल सीबीआई जज M.K. नागपाल, जैसा कि अभी संजय ने कहा, वो अब वहां पर इसकी सुनवाई करेंगे और मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी जाएगी। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। और यहां एक बार फिर से संजय कोई हलचल बढ़ी क्योंकि काफिला एकदम नजदीक है। जी हाँ, बिल्कुल नजदीक तो है, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि जब कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री आने वाले होते हैं तो साथ में हूटर बजता है। इसमें पता नहीं, हूटर शायद नहीं होगा, लिहाजा सीधे ही काफिला यहाँ पहुंचेगा। और जिस तरह से हलचल बढ़ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि किसी भी समय यहाँ पर अलर्ट हो चुका है और किसी भी समय वो आएंगे। चूंकि इस मामले में आर्थिक मामला है, यानी फाइनेंशियल करप्शन का मामला है, तो ऐसे में ईडी ने भी अपनी तरफ से FIR दर्ज की है और ईडी और सीबीआई इन दोनों के बीच में ये खींचतान चलेगी कि किसकी कौन कब कस्टडी लेगा। फिलहाल तो सीबीआई यहां पर इनको पेश करने जा रही है। सीबीआई यहां पर कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग, सीबीआई के वकीलों ने बोला कि हम कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि कहां कहां ले जाना है, किन किन से पूछताछ करानी है, कहां कन्फ्रंटेशन कराना है, कौन से सबूत हमें ऐसे मिले हैं जिसकी तस्दीक करानी है मनीष सिसोदिया से, कि आखिर ये सौदेबाजी कहां हुई, ये बात कहां हुई। कुछ चीजें मौखिक कही गई हैं, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि कई और मंत्रियों के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, तो उन मौखिक बातों का भी, उनकी भी तस्दीक कराई जाएगी। सीबीआई लगातार ये कह रही है कि हमने 8 घंटे पूछताछ की है, जिसमें जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, चीजों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर घुमा फिरा कर जवाब दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सीबीआई को तस्दीक करनी है। संजय एक बात बताइए संजय, अभी तक जो सीबीआई कह रही है कि कम से कम 140 से 150 करोड़ रुपए तक का घोटाला, उसके अलावा मनीष सिसोदिया ने 3 फोन बदले, मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में गड़बड़ी की, निजी लोगों को फायदा पहुंचा, वो सबूत हमारे पास है। इन सब साक्ष्यों को देखकर क्या लगता है? इस वक्त की स्थिति देखकर ये लगता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा, इन सारे लोगों में शामिल जो आरोपियों में शामिल थे, दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। उन्होंने अर्जी दी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। इस मामले की बहुत क्रूशियल चीजें, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम जानकारियां हैं, वो जांच एजेंसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और फिर कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी थी कि दिनेश अरोड़ा गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएं। और इसके साथ ही अब इस सारे आरोपियों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए, और यही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो सारे
घटनाक्रम में जो आदमी शामिल है वही आकर पुलिस को और जांच एजेंसियों को सब कुछ बताने लग जाए तो ऐसे में मुश्किलें तो बढ़नी स्वाभाविक हैं। लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि उनके पास और सारी चीजें जब तहकीकात शुरू हुई और तह में गए तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं जिसको लेकर इन सारे लोगों की आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को भी इस बात की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से वो राजघाट गए और राजघाट जाने के बाद फिर उन्होंने भाषण